का आरोप है। समाजवादी पार्टी ने आनन फानन में पप्पू सिंह को निष्कासित भी कर दिया है। पुलिस ने पप्पू सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब तक समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही थी और ये कह रही थी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। इस पर आज सदन में हंगामा भी हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा में। लेकिन जब से पप्पू सिंह का नाम, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आया जो गोल घेरे में दिख रहा है, समाजवादी पार्टी ने बिना देर करते हुए उसे पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। अखिलेश यादव के साथ ये चेहरा दिख रहा है आपको, ये पप्पू सिंह है जो कि फतेहपुर का समाजवादी पार्टी नेता है। इसको समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पुलिस ने पप्पू सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने अशांति फैलाने वालों पर केस दर्ज कर लिया है। फतेहपुर में मकबरे और मंदिर मामले में 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया। 3 कंपनी पीएससी और कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 150 लोगों पर केस दर्ज किया है। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने यह केस दर्ज किया। अशांति फैलाने वालों पर यह केस दर्ज किया। पुलिस ने मकबरा विवाद में 3 कंपनी पीएससी और कई जिलों की पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी है। उधर फतेहपुर विवाद को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचे वकीलों का कहना है कि गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की साजिश है। फतेहपुर में मकबरे पर हुए विवाद के बाद कलेक्ट्रेट में तमाम अधिवक्ताओं की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। क्या ये पूरा मामला है और इनसे पूछेंगे। और ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। क्या हुआ अचानक से गंगा जमनी तहजीब, इस तरह से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए? देखिए, मामला कुछ नहीं है। मामला सिर्फ ये था कि कुछ चंद लोग जो हैं हमारी गंगा जमनी तहजीब को सांप्रदायिक माहौल में बदलना चाहते थे। हमारे यहाँ फतेहपुर में इस दोआबा की धरती पर बड़ी बड़ी घटनाएं भारत में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, पर हमारे यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ। आज कल जो प्रयास किया गया वो इस तहजीब को ख़त्म करके दंगा कराने का प्रयास किया गया और दंगा कराने की नीयत से ही सारा षड्यंत्र रच करके एक फर्जी सब कुछ प्रोपोगंडा कर करके पूरी कहानी फर्जी बता करके ये मकबरा 350 साल पुराना है, राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, हर तरीके के दस्तावेज है, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में दर्ज है, ईस्टर्न प्रोविंस के दस्तावेजों में दर्ज है, ईस्टर्न गजेटियर में भी दर्ज है, ये आगरा प्रोविंस के उसमें भी देखा जा सकता है। हर जगह इसका जिक्र है। कई इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया। हमारे यहाँ के ओम प्रकाश अवस्थी इतिहासकार रहे, यहाँ के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने फतेहपुर के इतिहास पर एक किताब लिखी, उसमें भी इस मकबरे का दर्ज किया, वर्णन किया अवस्थी जी ने, और साफ साफ कहा है कि ये मकबरा है और हर तरीके से 350 साल से यहाँ पर लोग उस मकबरे में मुसलमान अपनी भक्ति के साथ चादर आदर चढ़ाते रहे, फातिहा पेश करते रहे और लोग अपनी मन्नत मांगने भी जाते रहे, मन्नत करके आते रहे। हमेशा कभी कोई बात नहीं हुआ। इसके साथ इस मकबरे के साथ 10.5 बीघा जमीन भी जुड़ी हुई है। उस जमीन पे नज़र जो है भूमाफियाओं की है। उस जमीन को कि करोड़ों रुपए बीघे की जमीन है, अरबों रुपए की जमीन है। इस जमीन को भड़प करने की नियत से पूरा षड्यंत्र रच करके ये कार्य किया गया। एक वर्ग विशेष नहीं बल्कि एक पार्टी विशेष के कुछ कार्यकर्ताओं गुंडों द्वारा किया गया। इसमें क्या लिखा है आप लोगों ने जो ये ज्ञापन? मैंने इसमें लिखा है कि एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत इसके तहत भी कार्रवाई की जाए और इनको जो है जितने लोगों ने की गई इनके साथ सख्त कार्रवाई करते इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए ताकि इस चीज़ की भविष्य में पुनरावृत्ति न होने पाए और इस कभी इस तरीके अराजक तत्व हमारे फतेहपुर के माहौल सौहार्द को बिगाड़ने न पाए। कोई सिविल सूट इसको लेकर पहले भी? हाँ, एक सिविल सूट इस पर लेकर के पहले भी दायर था। इसके मुतवल्ली अनीस साहब हैं, अनीस साहब की तरफ से दायर था जिनको इंजंक्शन सूट जिसको बोलते हैं, और सिविल जज सीनियर डिवीजन था तो इंजंक्शन पे ऑर्डर हुआ है। कब की बात है? क्या ऐसा पहले भी कुछ हुआ था? नहीं, पहले नहीं। कुछ अराजक तो पहले भी आकर के जमीन पे कब्जा करने का प्रयास किया जो खेतियार जमीन है, तब उसको इंजंक्शन सूट दायर किया गया। जो दूसरा पक्ष है, हिंदू पक्ष, वो ये कह रहा है कि वहाँ ठाकुर द्वारा था। देखिए, मुझे ऑब्जेक्शन है। जी। हिंदू पक्ष के तमाम लोग, वो हिंदू पक्ष नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम कराएंगे आप भी हिंदू नहीं मेरा निवेदन नहीं, है, आप हम दूसरे पक्ष। हाँ,
बात में कोई सच्चाई नहीं है। मुस्लिम का कोई बात ही नहीं है। वो बजरंग दल दूसरा पक्ष जो है, दूसरा पक्ष, हाँ हिंदू नहीं है, 12 बीघे हाँ जमीन है, उस पे न हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं। ये जो दूसरा पक्ष है, आपकी तरफ से ही आप जिस तरह कह रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि वहाँ ठाकुर द्वारा था, चीजें हटाई गई। पता चला नहीं, ये कभी नहीं था ठाकुर द्वारा, न कभी वहाँ पे हुआ। हम लोग बचपन से, सरकार है ये आज हमारी उम्र 50 काफी उम्र हो रही है, इन लोग की है। ये जगदीश प्लानिंग से ये शब्द कहे जा रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग से शब्द कहे जा रहे हैं। वहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं था और ये सारी मनगढ़ंत कहानी है। कुछ ही महीने पहले इसकी पूरी रूपरेखा तय की गई थी कि किस प्रकार से उसकी जमीन को कब्जा करना है और उसी के षड्यंत्र के तहत ये सारा सब कुछ कल किया गया है। और इसमें इस प्रकार की घटना अगर कोई दूसरे दल वाले किए होते तो अब तक पुलिस कर्मी उस पर लाठीचार्ज का आदेश कर चुके होते। लेकिन कल इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी उनको बलपूर्वक नहीं हटाया गया और पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा आपने स्वयं देखा है कि कहा गया हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। ये क्या है? आप समझा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना होने देने कि आप खुली छूट दे रहे हैं। वो दंगाई आप पर लाठी तान रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं पुलिस कर्मियों को, आप कह रहे हैं हम उन्हें समझा रहे हैं। ये एक सोचने का विषय है। 150 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। अब देखिए आप कल का वीडियो हम लोगों ने देखा है कि खुलेआम सबको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, एकत्रित होते हैं, प्रशासन पूरी रहता है और इसके बावजूद भी उस मकबरे के अंदर लोग पहुंच के क्षतिग्रस्त कैसे किया जाता है और प्रशासन पूरी तरीके से वहां देख रहा है और बड़ी घटना हो सकती थी जो घटना नहीं हो पाई। और दूसरा ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि ठाकुर द्वारा था तो 11 साल से इनकी सरकार है, क्या वो ठाकुर द्वारा आज कल पता चला है? भाजपा और RSS के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और इन लोगों का शुरू से ये रहा है हिंदू मुस्लिम कराओ, मंदिर मस्जिद की बात करो, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें होनी चाहिए, वो बात नहीं होनी चाहिए। मधुशाला उत्तर प्रदेश में बढ़ाएंगे जबकि पाठशाला चाहिए, तो शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद। और आप लोग DM को ज्ञापन देने गए थे, क्या और बात क्या रखी? हम लोगों ने मांग किया है कि जो घटना कल हुई है बहुत बड़ी घटना है, ऐसी घटना दोबारा ना हो जनपद में और उस जगह को बिल्कुल प्रशासन द्वारा उसको क्या कहते हैं और उसका एक है कि कोर्ट के माध्यम से हो, जबकि उनके लोग सीधा बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं अब कोर्ट से नहीं अब सड़क में लड़ाई होगी। तो वो लोग शुरू से दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं और उन लोगों से अब हम लोग कानून के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, अब आगे देखा जाता है कि क्या इन लोगों की वो आगे वो है तो उसी आधार पे हम लोग कानून का सहारा लेंगे, कानून के सिपाही हैं, कानून का सहारा लेंगे। देखिए ये ज्ञापन सौंपा गया है DM को जिसमें मांग की गई है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए, संरक्षित किया जाए ताकि इस तरह की कोई जो तहजीब है यहाँ की वो ना बिगड़े और इस तरह लोग आमने सामने ना आए। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, फतेहपुर। फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद मामले में हुई तोड़फोड़ की मरम्मत कर दी गई है। मकबरे के आसपास अब 3 बैरिकेड लगा दी गई हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके के लोगों से शांति बरतने की जिला प्रशासन की अपील और टीम समन्वय वहां पर बना रही है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। फतेहपुर के उसी मकबरे के ठीक बाहर हम मौजूद हैं जहां कल ये विवाद हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दीवार पर दिख रहा है आपको, ये वो जगहें हैं जो उस विवाद के दौरान टूट गई थी और फिर यहाँ पर रात में मरम्मत का काम हुआ, सीमेंट से इस जगह को ठीक किया गया है और भी कुछ जगहें थी जिसे ठीक किया गया और स्थिति को यथास्थिति मेंटेन करने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात किया गया। आप देखिए जिला प्रशासन की टीमें पूरी तरह यहाँ मुस्तैद हैं, रात भर से यहाँ पहरेदारी चल रही है। PAC की बटालियंस को यहाँ पर तैनात किया गया है, UP पुलिस के जवान हैं और तकरीबन 10 अलग अलग ज़िलों की जो फोर्सेस है उसको यहाँ डिप्लॉय किया गया है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले की सेंसिटिविटी को समझते हुए और कहीं से किसी तरह रूमर मॉन्गरिंग, अफवाहें ना उड़ें, कहीं से लोग भड़के ना और आमने सामने की स्थिति ना खड़ी हो, इस बात को ये सबसे बड़ा चैलेंज है फतेहपुर प्रशासन के लिए। और शायद यही वजह है कि लगातार जिलाधिकारी और जो SP हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, खुद आकर मॉनिटर कर रहे हैं,
पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया और रात में इसी जगह पर जहां ये विवाद हुआ, जिसे तोड़ा गया था, उस जगह पर सीमेंटिंग करके उसे ठीक किया गया है रात में। इसी तरह पूरी चौहद्दी कहा जाए मकबरे की, जहां पर भी इस तरह की तोड़फोड़ की गई थी, उसे ठीक भी किया गया है ताकि स्थिति यथास्थिति बनी रहे। अभी फिलहाल दोनों पक्षों की बात करें तो पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन लोगों का नाम है जो लोग यहां अचानक से पहुंचे थे और तोड़फोड़ करना शुरू की थी उन्होंने। ये भी पता चल रहा है और उनकी तरफ से आरोप भी है कि तमाम और भी लोग उस भीड़ में शामिल हो गए, मौके का फ़ायदा उठाया गया। इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम जहां मौजूद हैं वहां पर आप चारों तरफ देख सकते हैं लंबा चौड़ा अमला, पुलिस की लंबी चौड़ी फौज यहाँ नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर पूरे ज़िले को पूरी तरह एक छावनी में तब्दील किया गया है। ख़ास तौर पर इस पूरे इलाके को जहाँ ये मकबरा है, 2-3 अलग अलग लेयर्स बनाई गई हैं बैरिकेडिंग्स की, ताकि कोई भी आसपास ना आए। और चारों तरफ आप देखेंगे तस्वीरें, महिला पुरुष कांस्टेबल्स चारों तरफ आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर ये पूरा विवाद शुरू हो रहा था, लोग कह रहे थे कि उन्हें जाना है और पूजा करना चाहते हैं, वो अर्चना करना चाहते हैं, इससे पहले करते थे। और चारों तरफ पुलिस कॉम्बिंग करती हुई आपको नज़र आएगी। बड़ी तादाद में तकरीबन 10 अलग अलग ज़िलों की जो फोर्सेस हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है। पैरामिलिट्री अधिकारी और एसपी हों या फिर मंडल कमिश्नर हों, वो भी यहाँ पर रात में पहुँचे थे। उन्होंने आके पूरा मौका मुआयना किया और तब कल तक ये सिर्फ 2 बैरिकेड्स थी, आज एक बैरिकेड और लगा दी गई, यानी 3 लेयर कर दी गई हैं बैरिकेड्स की। आसपास कोई भी ना आए, इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित किया जा रहा है। रहे सौहार्दपूर्ण रहे, इसको लेकर प्रशासन अंदरूनी तौर पर भी कोशिश किया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 500 से ज़्यादा एहतियात